रहमान रहीम तेरे नाम से इब्तिदा कर रहे हैं, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहे हैं, आजिज़ी से इल्तिजा कर रहे हैं। तू रब है, रहमत है काम तेरा, तू रब है, रहमत है काम तेरा, तुझसे रहमत की दुआ कर रहे हैं। प्रोग्राम है शोबी स्पेशल और मैं हूं शकील जाहिद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ बहुत खूबसूरत आवाजें शामिल होती हैं हमारे खूबसूरत प्रोग्राम में, बड़े खूबसूरत फनकार हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज एक खूबसूरत शब्दमयी आवाज मेरे साथ मौजूद है जो मिठास से भरपूर है और दिलकशी से भरपूर है। पाकिस्तान की वो गुलकारा जिसे तमगा इम्तियाज गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुका है। मेरे साथ मौजूद है शबनम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शकील साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। हम पहले अपने दूसरे गेस्ट का भी साथ तारुफ करवाएं, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को इसी तरह लेकर आगे बढ़ाएंगे। हमारा छोटी उम्र का बड़ा फनकार आज हमारे साथ दरमियान मौजूद है। ताफो फैमिली अगर म्यूजिक से, रिदम से अलग कर दी जाए तो फिर बाकी पाकिस्तान फिल्मी म्यूजिक में कुछ बचता नहीं है। तो ताफो फैमिली में एक खूबसूरत नाम है वाजिद अली और ताफो, वाजिद अली ताफो। और वो खूबसूरत रिदमिस्ट है कि जिसने पूरी दुनिया में जिसकी बजाई हुई जो रिदम है वो नुसरत फतेह अली खान से लेकर तमाम लेजेंड्स की एल्बम में शामिल हुए हैं। तो ये जो खूबसूरत सा छोटा सा फनकार हमारे साथ मौजूद है, ये वाजिद अली ताफो का साहबजादा है, खूबसूरत सिंगर है, कीबोर्ड प्लेयर है, शबनम मजीद का बेटा है और वाजिद अली ताफो का बेटा है। इसका नाम है मोमिन अली ताफो। अस्सलाम वालेकुम वाजिद के साहबजादे। अरे वाह, कैसे ठीक हो? तो कैसा लग रहा है मम्मी के साथ प्रोग्राम में बैठ के? इनको देख के मुझे शौक पड़ा गाने का, तो इनके साथ तो बहुत ही, इनके साथ मैं अटैच हूँ एक्चुअली, तो इनके साथ ही मैं हैप्पी हूँ। इनको देख के मुझे शौक पड़ा गाने का। इनको देख के शौक पड़ा, इनको देख के ही हैप्पी हुए। तो माँ को देख के तो माँ के सारे हैप्पी हो जाते हैं, बल्कि हैप्पी बर्थडे हो जाते हैं, है ना? हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा शबनम जी, आप बताइएगा कि लॉकडाउन था तो तमाम फनकारों ने, जनाब जो गुलकार है, हमें पता लगा उसने भी वीडियो रिलीज कर दी, उसने भी गाना रिलीज कर दिया। लॉकडाउन में बैठ के जनाब पता नहीं रियाज करते रहे, क्या करते रहे। तो ऐसा कुछ आपकी तरफ से भी? हाँ जी, मैंने दो दुआएं रिकॉर्ड की थी। अच्छा, और उस वक्त बहुत ज्यादा हालात खराब थे हर तरफ, मतलब कोरोना और मौत के मंजर थे इतने कि मतलब दिल समझने के लग रहा था कि बस क़यामत आ चुकी है। तो वो उस पोजीशन में वो जो दुआएं रिकॉर्ड की है ना, जिस चीज की जरूरत थी, हाँ जी, और वो बड़ी फीलिंग के साथ, वो मतलब कोई दिखावे की नहीं थी कि वो कोई दिखावा था, कुछ इस तरह की नहीं, वो अंदर से दिल से वो हम दुआ भी कर रहे थे और उसको रिकॉर्ड भी किया। और मेरे साथ इस नेक काम में जो मेरा साथ दिया था वो मलिक याकूब नूर साहब, फिल्म प्रोड्यूसर है, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया। और बस मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों की दुआएं थी और अल्लाह ताला ने अभी बहुत करम किया, करम हो गया। अच्छा, वो ऐसा है कि दुआओं की किस वक्त जरूरत नहीं होती इंसान, थोड़ी सी गुनगुनाएंगी अगर दुआ तो हम उसी से समझ लेंगे, क्या आगाज कर देंगे। दो दुआएं थी, मैं उसमें से एक माफ कर दे हमको मौला, क्या अचानक हो गया, मिलता था जो गले कभी वो हाथ मिलाने से गया, माफ कर दे हमको मौला। वाह, क्या बात है। देखिए इस वक्त जरूरत अभी भी है, जरूरत हर वक्त होती है, लेकिन जब कोरोना का जोर था तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत ज्यादा जो है सामने। अच्छा, मैं छोटी उम्र में गाना शुरू किया, जैसे ये मम्मी ने छोटी उम्र में गाना शुरू किया है जी, तो उस वक्त इसने तो देखा कि यार ये मेरी मम्मा गाती है तो मैं भी गाऊं। आपने किसको देखा? अच्छा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं शकील साहब, जब मैंने स्टार्ट किया ना, मैंने उस वक्त बिल्कुल कोई ज़हन में नहीं था कि फलां मैं एक जैसे कहते हैं ना कि एक तो होता है ना कि ख़ास तौर पे आप इस फील्ड में आते हैं, एक होता है कि जैसे साथी तौर पे। तो वो मेरी मदर ने कहा कि मेरी बेटी जो कि अच्छी आवाज़ है तो मैं इसको नात ख़्वान बनाऊंगी। इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी कि टेलीविज़न पे आएगी और कुछ। ऑल स्कूल्स के दरमियान कंपटीशन हुआ, पाकिस्तान स्कूल्स के दरमियान कंपटीशन हुआ नात ख़्वानी का, उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज़ लिया और उसको कवर किया। पीटीवी के प्रोड्यूसर हुआ करते थे, अल्लाह ताला उनको बरी की रहमत करे, अब्दुल अजीज साहब प्रोग्राम करते थे। रिश्मा जी बिल्कुल बिल्कुल,
बच्चों का। उस तरफ ही आ रहा था वैसे। जी, तो उन्होंने जब मुझे वहां पे वो कवर किया प्रोग्राम, तो मुझे कहते हैं बेटा टीवी पे आओगे? मैंने कहा अंकल टीवी पे? सारी रात मुझे नींद नहीं आई इसी खुशी में कि मैं टीवी में नजर आऊंगी। तो उसमें तो सिर्फ पीटीवी होता था ना, और कोई टीवी होता ही नहीं था। हाँ जी। उसमें तो बड़े बड़े लोगों की ख्वाहिश होती थी कि मैं टीवी में नजर आऊंगी, मतलब टेलीविजन पे आऊंगी, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं था कि। लेकिन जब मैं उनका प्रोग्राम मैंने किया, तो उस वक्त वो होते थे रिहर्सल रूम्स में ऑडिशन टाइप होता था कि पहले वो सुनते थे, हाँ बेटा आप गाते हो, कौन गाता है, सबको सुनते थे। फिर उनको वो मेला चलता था उस वक्त, पंजनाद मेला और बच्चों का प्रोग्राम। अच्छा, वहाँ बख्शी वजीर साहब तशरीफ फरमा थे, तो मुझे सुन के तो कहते हैं, सुन के ना ऐसे बाजा छोड़ के यूं बैठ गए। तो महनाज जी बैठे थे, कहते हैं महनाज इधर आ, देख जरा, वो खुदा देख कितने बरसे है, वो देख कि ये छोटी सी बच्ची है। उन्होंने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया। तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीटीवी पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी किए। तो अब वालिद साहब की बात मैंने कहा, बशीर जी साहब माशाल्लाह जी, इतना बड़ा नाम था, जो तो होली जी लेना मेरा, हाय हाय हाय, क्या बात है, इतने बड़े बड़े गाने, क्या बात है, क्या ये पहला गाना था। इंफॉर्मेशन भी अपने जी जी जरूर, बहुत जरूरी है। जी साहब वो पहले मौसीकार थे कि जिनका गाना लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने भारत में ये जो होली जी लेना मेरा नाम को वहां पे कॉपी किया। ये जिन लोगों ने नहीं सुना भी, न्यू जनरेशन, उनके लिए मैं थोड़ी सी एक दो लाइन। बिल्कुल, और ये ट्रिब्यूट दे रही है जी, बख्शी वजीर साहब को ट्रिब्यूट पेश करें। जदू होली झीलन मेरा नाम, जदू होली झीलन मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदू होली झीलन मेरा नाम, सुनिए तो कूक मेरी, सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे, मेरे नाल एहो जिया करना सलूक वे, जिंदड़ी मलूक ऐडी कुट के ना पड़ मेरी वो, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। तो जनाब ये उनकी कंपोजिशन, और इसी तरह के उनके बहुत बहुत खूबसूरत एवरग्रीन सॉन्ग्स उनके, बहुत खूबसूरत शख्सियत के बहुत। और वो उनमें एक खासियत ये थी कि वो जूनियर जो छोटे उनको बहुत प्यार करते थे, और उनका हौसला अफजाई बहुत अच्छी थी। और मैं आपको बात बताऊं, बॉबी वजीर जो हैं, बॉबी भाई और तारिक भाई, जी, उनको मुझे कहते थे कि ये तुम्हारे सारे चाचे ने और मैं तेरा दादा हूँ। मुझे इतना प्यार करते थे, और मेरे वालिद साहब को कहते हैं मेरा पुत्र है। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं शकील ज़ाहिर साहब के प्रोग्राम के थ्रू कि मेरे वालिद साहब जो थे ए मजीद के नाम से, उन्होंने एज अ कंपोजर बहुत काम किया, फिल्म इंडस्ट्री में भी, पाकिस्तान टेलीविजन से भी। तो वो इसमें वैसे राजी नहीं थे मुझे गंवाने में, सच्ची बात आपको बताऊं। लेकिन जी, उस्ताद नज़र हुसैन साहब ने कहा कि यार मजीद अल्लाह ताला ने इन्हें एक आवाज़ दी है, वो पंजाबी आपको पता है बड़ा मीठी बोलते थे, क्या कमाल कंपोजर, ऐसे भी कंपोजर बहुत सदियों में कहीं पैदा होते हैं। तो वो कहते हैं कि यार इसको अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्ट, एक गिफ्ट दिया है, तो इसको अगर तुम रोकोगे ना गाने से तो ये बीमार हो जाएगी। अच्छा, वालिद साहब डर गए कि हैं बीमार हो गए, बेचारी थे, बड़ी मन्नता दी पहले ही, बड़ी मन्नतों की हूँ मैं। अच्छा, मुझसे पहले मतलब 3 बहनें हुई थी, वो तो उनकी डेथ हो गई, तो फिर मैं जो थी चौथी, बड़ी मन्नतों के साथ मुझे उन्होंने, उनका सारा फिर उन्होंने कहा सारी जो थी कभी वहाँ पूरी कर दी। जी। फिर वालिद साहब ने फिर मुझे इब्तदाई जो मौसीकी की तालीम थी वो मैंने उनसे ही हासिल की, और क्या मेरे वालिद साहब भी क्या कमाल शख्सियत थे। अब अच्छा, उनका कोई गीत सुनाएंगे तो? जी, मैं बिल्कुल सुनाती हूँ। अब वालिद साहब को मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि फिल्म इंडस्ट्री से लेके जो अपना है पाकिस्तान टेलीविजन से लेके या कहीं भी, वहाँ जब भी कोई मुझे मिलता है अब्बू जी के हवाले से तो मेरे सर पे प्यार देते हैं, तो ये मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इंडस्ट्री में यहाँ पे किसी को प्यार देने का फैशन नहीं है, रवाज नहीं है।
तो उस हवाले से बड़ा दूसरी एक और भी बात है, यहाँ भी मैं ये भी मेंशन कर दूं कि दूसरी बात है कि म्यूजिक डायरेक्टर बहुत कम अपने बच्चों को लाए। जी बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी थी जी बिल्कुल, कि अपने बच्चों को नहीं लाते थे, नहीं लाते थे। तो इसलिए भी उन्होंने मुखालफत की। जी, जी, बिल्कुल। तो मैं क्यों लाऊं? हाँ, लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि पीटीवी से मुझे पीटीवी अवार्ड मिला है, तो वो उनको बहुत खुशी हुई और फिर उन्होंने कहा कि बेटा अगर इसको गाना ना फिर उसको प्रॉपर गाओ और सीखो। मैं बड़े नखरे करती थी, हाय नींद आ रही है, हाय मैं थक गई, हाँ, उठ के बैठो, चलो याद करो, ये करो। अच्छा, उन्होंने बड़े बड़े उस्तादों को लेकर घर पे आ गए। वालिद साहब ने भी, उनकी भी बड़ी सपोर्ट रही है फिर बाद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पीटीवी के 2 अवार्ड मेरे पास हैं और उसके अलावा देखिए सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए ये है कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ काम करना, उनके साथ मेरे ख्याल में वो स्टार्ट में आ गई थी। जी बिल्कुल स्टार्ट था वो। एक पीटीवी का एक प्रोग्राम था गीत बहार, और उसके लिए मुझे ग्रेजुएट अवार्ड मिला। होता था ना पहले ग्रेजुएट अवार्ड, तो उसकी तकरीब में खान साहब बैठे हुए थे, उन्होंने वहां मुझे सुना, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, अरशद भाई को, अरशद साहब को कहा, पहाड़ी पे, पहाड़ी नहीं वो जो हमने प्रोग्राम किया था, वहां मुझे मिले अरशद भाई। तो कहते हैं शबनम तुम्हें खान साहब ने बुलाया बेटा, नुसरत फतेह अली खान साहब ने। तो मैंने कहा खान साहब तो कवाल है। तो मुझे मतलब उस वक्त मुझे बिल्कुल सेंस नहीं थी, छोटी थी, तो इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाई कि क्या अच्छा, वो कंपोजर भी। ये बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे जी, क्योंकि हमें जाना है ब्रेक पर, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे ब्रेक पर। आपका एक गीत होगा जी, और उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे, फिर आएंगे जनाब आपसे मिलने के लिए दोबारा एक खूबसूरत ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ा खूबसूरत सॉन्ग जी शबनम जी, आपका क्या बात है, कमाल कर दिया। इतनी प्यारी आवाज और इतने प्यारे अंदाज में आपने हमें सुनाया। शुक्रिया। अच्छा, बात हो रही थी वो नुसरत फतेह अली खान साहब। हाँ जी, मैं ये बता रही थी शकील ज़ाहिर साहब की, अच्छा इसमें दुआओं का बड़ा अमल दखल है अच्छा। कामयाबियों में। देखिए सारे जो म्यूजिक लवर्स हैं, जो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, हाँ। यंगस्टर्स वो सुने गौर से क्या कह रही है कि दुआओं का बहुत अमल दखल है, इसलिए कि मेरी माँ की दुआएं बहुत ज़्यादा थी और मेरे लिए रास्ते अल्लाह ताला ने, उन दुआओं के सदके में मेरे लिए अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए, और वो रास्ते इस तरह से बनाए कि नुसरत फतेह अली खान साहब ने मुझे बुलाया उस अवार्ड तकरीब से सुन के। तो जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे पूरा एक एल्बम अपनी कंपोजिशन में गवाया। उनकी बहुत सारी कंपोजिशंस मेरे पास ऐसी हैं कि जो मैंने अभी तक कहीं रिकॉर्ड नहीं की। अच्छा, और हाँ जी, खान साहब ने फिर एक फिल्म की जिसका नाम था पल दो पल, उसके लिए भी उन्होंने मुझे गवाया। फिर उनके साथ मैंने बैंडेड क्वीन के लिए, बैंडेड क्वीन की डिस्क के लिए एक बाजी हुमैरा चन्ना ने गाया, एक मैंने गाया। ये बहुत बड़े राज की बात है। बैंडेड क्वीन इंटरनेशनल फिल्म थी जी, और मतलब एक ही जिसमें जो है गुलकारा पाकिस्तान से इंटरनेशनल सतह पर आ जाए, जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात होती है। जी जी शकील साहब, लेकिन सबसे बड़ी मेरे लिए तो खुशी की ये बात थी कि नुसरत फतेह अली खान साहब की कंपोजिशन में गा रही थी, तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा अवार्ड था। वो तो बात की बातें, उनके साथ भी तो गाया ना आपने। जी उनके साथ भी गाया, पोजीशन में गाना तो एक जी 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 जी, लेकिन उनके साथ गाना और उनकी पिच पे गाना, ये जो म्यूजिक समझते हैं, मेरी जुबान समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे, उनकी पिच पे गाना, उनके साथ मिलके गाना, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी वो हस्ती थे। वो तो शुरू वहां से होते थे जहां से लोग खत्म हो जाते थे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो रास्ते फिर बने कि उनका ही एक एल्बम का गाना जो रियाजुर रहमान सागर साहब ने लिखा था, वो उन्होंने जाके उस दौर में ना 95 की बात है, 96 की, उस वक्त वो मूवी बन रही थी जो डर गया वो मर गया। अच्छा, उसमें अतीका ओडू थी और व्हेन ही वाज हार्डली 13-14, तो मैं 13 साल की थी। अब मुझे देख के ना, आपने उनकी उम्र बता दी है, वो 25 और 30 का मतलब 55-60 के देखें ये नहीं मैं अपनी एज बता, नहीं आपने उनकी भी एज बता दी है, मतलब वो कहीं नाराज ही ना हो जाए कि मेरी एज बता। नहीं मैंने उनकी एज नहीं बताई, लेकिन नदीम साहब और वो थी, मतलब ये तो सच्ची बात है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कोई खवातीन होती है, आप तो बता देती मुझे पता है, लेकिन कोई खवातीन हो तो अपनी एज छुपाती हैं। हाँ, अल्लाह की छुपानी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में अगर कोई बड़ी एज है जिसकी, अगर वो छोटा लग रहा है तो ये तो अच्छी बात है, और अगर कोई छोटा है तो वो बड़ी एज का लग रहा है तो वो समझ लें कि वो एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल जो नजर आ रहा होता है आप समझें कि वही है, बिल्कुल वही समझ रहे हैं। तो ये गुड लक होती है। 20-25 साल आप जैसे माशाल्लाह हैं आप, मैं जो दिखता है। अच्छा, मैं 25 साल की लग रही हूँ, थैंक गॉड। अच्छा जी, ये भी एक ब्लेसिंग होती है शकील तो वो साहब। गाना था ना वो, हाँ जी, अच्छा हम जा रहे थे किसी और ट्रैक पे चले गए,
एज की ट्रैक पे चलेगा ना। 35 साल की उम्र पर 13 साल का गाना पिक्चराइज किया है। अच्छा, वो 13 साल की थी तो वो इकबाल कश्मीरी साहब रॉबिन घोष साहब को कहते हैं। रॉबिन घोष साहब को जब सुनाया रहमान सागर साहब ने गाना, तो उन्होंने कहा कि बुलाएं उसको। अब जब मैं वहां गई तो उन्होंने मुझे गाना गवाया, क्या कमाल उसकी कंपोजिशन थी उस गाने की, वो भी मैं यहाँ पे जरूर शेयर करूंगी लोगों के साथ। तो जब मैं वहां गई तो इकबाल कश्मीरी साहब कहते हैं, यार किसको उठा लाए, इसके तो बेचारी बहुत दुबली पतली थी उस वक्त, तो मैं बिल्कुल, तो कहते हैं ये तो छोटी सी बच्ची वो, यार वो वहां पे हीरोइन तो देखो कि मतलब हीरोइन को भी देखो तो आवाज, वो कहते हैं आवाज इसकी माशाल्लाह मैच्योर है, इसकी एज मत देखिए आप, इसकी आवाज देखें। वो गाना था और उस पर फिर मुझे अवार्ड भी मिला था। पता नहीं आपको यहाँ पे ब्रांड का नाम लेना कट तो जाएगा, अवार्ड है। जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिए बेकरार था करार मिल गया, जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया। ये गाना था और ये फिर पीटीवी पे चलता था उस वक्त टॉप 10, तो ये टॉप पर रहा काफी अरसा। अच्छा, सबसे बड़ी बात अभी तो हम आगे मैं बता रही हूँ, लेकिन सबसे जो स्टार्ट का मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसमें मैं समझती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस मामले में कि मेरा पहला गाना जिससे मेरी पहचान हुई थी वो था दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। कौन सा कौन सा गाना था आपको पता, कौन सा बेटा? दिल चीज है क्या जाना। नहीं वो क्या ऐसा तो समझ में नहीं आता। हाँ जी, मैं जरूर सुनाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ी सी वो सब मुझे कह रहे मारेंगे मुझे पकड़कर, वो सारे लोग देख रहे हैं कि इस गाने के लिए तो बैठे सारे। अच्छा गाइस, मैं थोड़ा सा इस गाने की ना थोड़ी सी आपको जरूर बताना चाहूंगी, हिस्ट्री तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हाँ डिटेल बताऊंगी, शॉर्ट ये कि मैंने पाकिस्तान में इसको रिकॉर्ड किया और विद क्लिक रिकॉर्ड किया, और बाली सागू जो कि एक इंडियन कंपोजर है, उन्होंने इसमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिमिक्स किए। वही चैनल चार्ट में तब चलता था, 40 टॉप चलता था, उसमें माइकल जैक्सन, स्पाइस गर्ल्स, मैडोना, रिकी मार्टिन, विटनी ह्यूस्टन, बड़े बड़े नाम थे, और उसमें फिर वो गाना 1 साल नंबर 1 रहा। और माइकल जैक्सन मेरे बहुत फेवरेट, और विटनी ह्यूस्टन क्या बात है, सुरीली। तो उन इंग्लिश गानों में एक उर्दू गाना शामिल होना और फिर 1 साल नंबर 1 रहना, ये मतलब कोई छोटी सी बात नहीं थी। और मैं एशियन वाहिद सिंगर थी जिसका इंग्लिश गानों में गाना गया था, तो ये एक पाकिस्तान के लिए भी बड़े फख्र की बात है। जी मैं जरूर। ला 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 ला, दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, तेरी बाहों में दम निकले, हसरती हमारी है, दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। क्या बात है, थैंक यू। पाकीज़गी है कि वो बहुत कम फनकारों को, बहुत कम गुलकारों को नसीब होती है। बहुत शुक्रिया। जो बिल्कुल एक दिल में उतरने वाली आवाज, झरनों जैसी आवाज, या आपकी मोहब्बत है। और अच्छा, एक आप फिर एक वो सुफियाना भी तो आया था ना, कौन सा पंथ था वो, क्या था? हाँ जी, वो जो था उसमें मुझे जी जिसपे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे तमगा इम्तियाज दिया था, वो कलाम इकबाल था। जी कलाम इकबाल, वही। और कलाम इकबाल मैं इसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा बताऊंगी। हमारे स्पीकर साहब थे इकबाल साहब, उन्होंने मुझे हाई टी पे बुलाया, मैं मेरा भाई और हम गए, तो मुझे कहते हैं बेटा मुझे तुम्हारा ये कलाम इकबाल इतना पसंद है कि यहाँ से मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, मेरी गाड़ी में यहाँ से चलता है। अच्छा। वहां से वापस आता हूँ तो मेरी गाड़ी में चल रहा था। अगर वो देख रहे होंगे तो मुझे बड़े फख्र से खुशी हो रही कि मैं उनकी ये बात बता रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये जो बातें हैं ये किसी अवार्ड से कम नहीं है। उन्होंने एक और अवार्ड भी था आपको, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ साहब जो थे साबिक, वो भी अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, उनको सेहत दे। बड़े खूबसूरत इंसान है वो, और आर्टिस्टों से खास तौर पे बहुत प्यार करने वाले हैं, और
आर्टिस्टों की तो सही जो आपके सामने गाते कूदते थे वो तो क्या जबरदस्त गाते थे। वो वाकया बताइए। मैंने तो उनकी वालदा को भी देखा, और मैं एक दफा वाने सदर उन्होंने मुझे बुलाया 14 अगस्त आई थिंक कि प्रोग्राम हमारा कल था, उन्होंने कहा कि शबनम को भिजवाइए। जब मैं गई तो एक दो म्यूजिशियन अपने साथ ले गई। अब जब मैं अंदर गई तो परवेज मुशर्रफ साहब, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, उनके दामाद आसिम साहब, आसिम रजा वो थे, उनकी पुफियाँ, उनकी वालदा। अच्छा मैं जब गई तो उनकी जो वालदा इतनी खूबसूरत लाइक अ डॉल, जैसे गुड़िया कोई खड़ी है, ग्रे उनके हेयर से, वाइट साड़ी पहनी उन्होंने, तो हारमोनियम पे पता चला कि ये उनकी वालदा साहिबा। फिर मैंने वहाँ बैठ के, उन्होंने काफी मुझसे चीजें और बड़ा एंजॉय किया, और मौला अली के धमाल पे बहुत ज्यादा। आपकी बातें बड़ी अच्छी लग रही है, मैं खुद चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये सारी दुनिया की हिस्ट्री है जो सब लोगों को पता लग रही है। लेकिन यहाँ हमें भी एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले हम मोमिन का एक खूबसूरत सॉन्ग लेंगे। मोमिन ने हमें सुनाया गया एक खूबसूरत सॉन्ग, और मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, क्या बात है भाई। हमें बड़ा खूबसूरत सॉन्ग हमें मोमिन ने सुनाया यार। वो तो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, जिसके पाँव होते हैं, जो कौन सा होता है जिसके पैर जो आईने में नजर आ जाते हैं, वो क्या कहते हैं, चिकने चिकने पात, वो क्या कहते हैं उसको। तो मैं इसको बुरवा के चिकने चिकने पात, चिकने चिकने पात, तो ये जो चिकने चिकने पात नजर आ रहे हैं ना, तो मैं इसको ये कह रही हूँ कि इसको और चिकना करो और सीखो अपनी माँ से जो कुछ मैंने अपने उस्तादों से सीखा। जवान होगा तो ले जी, मामा से सीखते हो? नहीं अभी सीखेंगे अभी तो। इनकी तो अभी दुआएं लगी हैं, इनकी दुआएं लगी हैं, सारी नबी से दुआएं। क्या बात है। देखो तो इंशाल्लाह। लोगों को बता रही है माँ की दुआओं के बारे में, तो अपने बच्चों को भी बताया है जी बिल्कुल। कि माँ की जो दुआएं होती है, तो कौन ज्यादा अच्छा लगता है, मामा या पापा? ऐसे कर, ऐसे ऐसे चलिए अभी देखते नहीं कि पापा को तो अच्छी लग रही है। दोनों अच्छे लगते हैं, इसके पापा भी बहुत अच्छे हैं, इनसे तो प्यार बहुत करते हैं। हाँ तो जाहिर है दोनों, वो भी मेरा भाई है बाजिद के बड़ा। वो कह रहे हैं आप चुप करें, बच्चों की बात सुनिए। नाज़रीन आपको एक चीज बता ना, अंदर से एक छुपा हुआ एक इनके ना जर्नलिस्ट जो है ना, वो भी तो है ना, फिर वो आपको पता है मीडिया में वो पटाखे तो चलाने होते हैं इन्होंने। नहीं बारम, तो ये बताओ कि सिंगर ही बनना चाहते हो या कि कीबोर्ड वगैरह भी तुम खुद बजाते हो? मैं रिकॉर्डिंग भी मुझे शौक है करने। अच्छा रिकॉर्डिंग भी करते हो स्टूडियो में बैठ के? आपका अपना स्टूडियो है ना? रिकॉर्डिंग सिंगिंग का भी शौक है, सिंगिंग का भी, रिकॉर्डिंग का भी, थोड़ा बहुत एक्टिंग का शौक है। एक्टिंग का भी शौक है। ओ मेरे अल्लाह। और बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, डांस बहुत अच्छा करता है, बड़ा कमाल। अभी आपने थोड़ी सी परफॉर्मेंस तो देख ही ली है ना? देखा हमने, बड़ा खूबसूरत। चलिए अल्लाह करे। तो मेरी ख्वाहिश वैसे ये शकील साहब की ये सिंगर के साथ साथ ना हीरो बने और इंटरनेशनल, ये मेरी ख्वाहिश है गाइस, ये मेरी ख्वाहिश है व्यूअर्स, आप लोग सब दुआ कीजिएगा इसके लिए। चलिए अल्लाह करे जी। हमारा टैलेंट है ये पाकिस्तान के, जो किसी का भी बच्चा हो, आपका बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो, अगर उसमें टैलेंट है और वो आगे आता है तो ये हमारा फ्यूचर है, हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए। क्योंकि एक चीज मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि हमारा जो कल्चर है वो ये हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने फनकार ही हमारा असल हकीकी कल्चर है। हम किसी भी मुल्क के फनकार को जितना मर्जी प्यार कर लें वो हमारा कभी हो नहीं सकता। हाँ, इनसे थोड़ा सा भी प्यार करेंगे तो वैसे ही आपके हैं। यस। तो अच्छा कितनी फिल्मों में गाया याद है? पहली फिल्म थी जो रिलीज हुई थी, जो जल गया वो मर गया। उसके बाद फिर जितनी भी मूवीज उर्दू बनी है, तो कोई ऐसी मूवी नहीं थी जिसमें मेरा गाना नहीं था, और कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं जिसके साथ मैंने फिल्म का जिसके साथ काम नहीं किया, कोई फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा कंपोजर नहीं जिसके साथ मैंने काम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह किया। और पीटीवी पे भी, मतलब इतनी छोटी एज से मैंने शुरू किया काम, तो कोई ऐसा कंपोजर अभी बचा नहीं जिनका काम मैंने नहीं किया जिनके साथ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है। नहीं मतलब आप, मेरे लिए आप मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जाके कह सकती हो कोई रहते नहीं क्या? कोई नहीं बचा। अच्छा कलामा इकबाल की आपने बात की थी लेकिन सुनाया नहीं। अब आप सारे चाह रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पे विदाउट म्यूजिक सुनाती जाऊँ? कोई बात नहीं, ये आपकी जो नगमगी है, परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी। आपकी आवाज में जो नगमगी है, जो पाकीज़गी है, वो बगैर सांस के भी बहुत अच्छी लगती है। आपकी नवाजिश है, आपकी नवाजिश है। लीजिए मैं जरूर ला फिर एक बार वही बाधा जाने साकी,
ला फिर एक बार वही बाधा जामे साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी, ला फिर एक बार वही बाधा जामे साकी। क्या बात, बहुत खूबसूरत। अच्छा ये बताइएगा कि आजकल हमारे पाकिस्तान में ये कुछ पिछले 10-15 साल से रिवाज चल रहा है कि कोई थोड़ा सा भी गाता है या थोड़ा सा भी तो साथ ही ध्यान देता है कि मुझे हमसाया मुल्क से जनाब ऑफर हो गई है, मुझे बुला रहे हो, मेरी मिन्नतें कर रहे हैं कि जी आए गाएं और सारा तो कभी मिन्नतें, मैं वहाँ पे इतना टैलेंट है, वैसे मिन्नतें तो मेरे ख्याल में नहीं होंगी, ये तो बड़ी अजीब बात है मुझे लगी। तो ऐसे होता है वैसे कि मिन्नतें तो नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता। मैं नहीं मानूंगी इस बात को, इतनी तो छोटी बात। आपको कभी हुई? नहीं, मिन्नतें वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऑफर्स तो होती हैं। हाँ, लेकिन मिन्नतें नहीं करते वहाँ पे, तो बहुत टैलेंट है वहाँ पे, तो टैलेंट कि हमें बुला रहे हैं, हम जा नहीं रहे, वहाँ पे टैलेंट उगता है। अच्छा हाँ, ये कह सकते हैं आप कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी हमारे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा या हमारे फलां के लिए अच्छा नहीं कर रहे, उसको देखते हुए आप कर सकते हैं कि जी हमारे कश्मीर का क्या हाल है, अगर आप कि हम क्यों जाएं, हम अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं और हम अपने पाकिस्तान में रह के उसका नाम रोशन करेंगे, हम क्यों इस तरह का कोई मतलब हम उनको बड़ा करके दिखा रहे हैं कि मतलब बड़ी बात है कि ये बहुत बड़े हैं, हमें ये फख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान में गा रहे हैं और पाकिस्तान में इतना टैलेंट पूरी दुनिया में नाम जी बनाया है, आज भी है। अब जब आप हिस्ट्री उठाकर देख लें तो पाकिस्तान में फनकार, पाकिस्तान में गुलकार, पाकिस्तानी डायरेक्टर, पाकिस्तान अब रूबी अनम साहिबा हमारी बहुत अच्छी, हाँ जी आमीन। हम प्रोग्राम में सबसे कहेंगे उनको पिछले दिनों जो है हार्ट का मसला वाला का शुक्र है वो जी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनका प्रोग्राम कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि शबनम मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब हम इंडिया गए थे तो हमारे साथ और भी आर्टिस्ट से कहते हैं कि जब हम शाहरुख खान को मिलने गए, हम उनके फैन थे, उनको मिलने गए, तो कहते हैं कि जब हम वहां पे बैठे थे तो हमें बड़ी खुशी हुई कि जब उनकी रिंगटोन जो थी ना लगी हुई, वो तुम्हारा गाना चल रहा था, दिल चीज है क्या जाना ये जाने। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं शबनम को जरूर बताऊंगी जाके पाकिस्तान में कि शाहरुख ने भी आपके गाने की टूर लगाई। हाँ, अब देखें ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब रेखा जी ने एक गाना उनकी फिल्म वहाँ कितनी फिल्म्स के गाने उनके ऊपर पिक्चराइज हुए, कितना गाना है वहां पे इंडिया का, लेकिन उन्होंने जब गाया, एक आपने क्लिप देखा होगा कि एक क्लिप चला था जिसमें उन्होंने अपने मेहंदी हसन खान साहब का गाना जो है वो गाया था, कौन सा था शायद मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो अब देखें ये कोई बात नहीं है कि कोई भी गाना आपको पसंद आ सकता है। कह रहा हूं, मैं वही बात कर रहा था कि पाकिस्तान में जितना टैलेंट है पूरी दुनिया में म्यूजिक के हवाले से खास तौर पर जी क्लासिकल यहाँ। अब मुझे जावेद रजा साहब को भी जानते हैं आप, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि जब मैं इंडिया में था तो शबनम हम लोग बैठा करते थे, संजय दत्त उनके घर में बैठा करते थे तो तुम्हारे गाने चल रहे होते थे, तो तुम्हारे गाने चल रहे होते थे। तो वो कहते हैं कि ये हमें फख्र होता है, हमें खुशी होती है कि अगर पाकिस्तानी आर्टिस्टों को वहाँ लाइक किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंट है। तो उस टैलेंट होने के बावजूद अगर आपके गानों को वहाँ पसंद किया जाए तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यही सबसे बड़ी जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो सियासत है वो आपको बादशाह या सदर बना देती है, वो आप सरों पर हुकूमत करते हैं, लेकिन जो फनकार होता है वो दिलों पर हुकूमत करता है। बादशाही हमेशा, क्या खूबसूरत बात की आपने, बिल्कुल ऐसे ही उसकी बादशाही हमेशा कायम रहती है। उसकी बादशाही जो होती है वो सिर्फ खास तबके पे नहीं होती है, उसकी कोई हदें नहीं है, उसकी कोई सरहदें नहीं है आर्ट की, उसका कोई मजहब नहीं होता जी बिल्कुल, किसी को भी अच्छी लग सकती है जी, कोई खूबसूरत आवाज है वो किसी के भी दिल में उतर सकती है। और ये जो गाना है गायकी, ये वैसे ही हवा में गिरा लगाने वाली, और ये तो हवा है और हवा पूरी दुनिया में है, और ये हवा पे किसी को रोक नहीं सकते आप, हवा को कहीं के आप बंद कर लें, कहीं हवा फैलने का नाम है, चलने का नाम है। तो ये जो गाना है ये जी ये हवा, और हवा में गिरा लगाने को गाना कहते हैं आप। कितनी बड़ी बात है। लोग कराची की मौसीकी खास तौर पे जो आप देखें ना, ये आवाज, ये हवा है, जैसे कोई भी गाना
गैया नाद रो, अब ये हमने घेरा लगा इसमें, नाद रो नाद रो नाद रो। अब ये क्या है, ये हम क्या करें, ये तो हवा है और क्या है, ये क्या क्या है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। शबनम जी, तो आपके सोचते लिए हैं। आपके साथ प्रोग्राम करने के लिए तो हमें 3-4 घंटे कम से कम चाहिए। तो फिर भी जो है वो कोटा जो है पूरा नहीं होगा, लेकिन प्रोग्राम जो हमारा मुख्तसर सा वक्त है। और ये सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ पे कहना भूल गए कि मैं समझती हूँ कि मेरी खुशनसीबी ये भी है और उनमें मेरी माँ बाप के दुआओं का बहुत ज्यादा हाथ है। उनकी दुआओं से ही अल्लाह ताला ने करम और अपना फजल फरमाया कि जिन लोगों के साथ लोग ख्वाहिश करते हैं कि हम इनके साथ काम करें, उन्होंने मुझे खुद बुला के शुएब मंसूर साहब ने शुएब मंसूर साहब ने 2 प्रोजेक्ट्स किए। एक अनारकली के नाम से आपने देखा, बहुत सुपर हिट सॉन्ग किया, वो था शहनशाह मन महाराज मन, बस इश्क मोहब्बत अपनापन, और एक उनके साथ मैंने मूवी की थी बोल। तो ये भी बड़ी एक, मैंने कहा ऐसे लोगों का जिक्र जरूर होना चाहिए जिन्होंने आपको अच्छा काम दिया हो, अच्छा स्कोर, जिनकी वजह से आपके उस लिस्ट में आ गया हो, आपके काम की लिस्ट में। मोराल बुलंद हो जाता है ऐसी, ये नाम ऐसे ही किसी के साथ लग जाते हैं तो फिर वो उसका नाम वैसे, और आपने तो माशाल्लाह इनके सबके साथ और उनकी ख्वाहिश पे किया है। अच्छा मोमिन, बहुत शुक्रिया बेटा आपका, आप तशरीफ लाए, आप थोड़ा सा और बड़े हो फिर आपका अकेले उठा के आपके साथ प्रोग्राम करें इंशाल्लाह, ठीक है ना। और जनाब शबनम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश इसी तरह गाती रहिए, दिलों में अपने जो सुर हैं वो बिखेरती रहिए। तो जनाब इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का जो है वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर कैसे होता है। शबनम के खूबसूरत गीत से हमारा शो जो है इख्तिताम पजीर होगा। इसके साथ ही शकील जाहिद को इजाजत दीजिए। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।